महाभारत में द्रौपदी से भी खूबसूरत पर बदकिस्मत महिला कौन थी? महाभारत का इतिहास अगर देखें तो मालूम पड़ता है कि महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही है। हर महिला का अपना विशेष महत्व भी रहा है। इस वीडियो में महाभारत की सबसे बदकिस्मत महिला के बारे में जानेंगे जो द्रौपदी से भी ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। यह खूबसूरत महिला थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति। यह कहते हैं कि भानुमति बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान तथा बहुत सुलझी हुई राजकुमारी थी। भानुमति को दुर्योधन कर्ण की सहायता से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके स्वयंवर से जबरदस्ती उठाकर हस्तिनापुर ले आया था। भानुमति को अपनी इच्छा के विरुद्ध दुर्योधन से विवाह करना पड़ा था, परंतु यह भी सत्य है कि दुर्योधन भानुमति की इज्जत करता था और प्यार करता था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ कई बार गलत काम किए, जिनमें सबसे गलत कार्य द्रौपदी का चीरहरण था। भानुमति एक महिला थी, इसलिए दुर्योधन द्वारा किया गया यह कार्य उसकी आत्मा को हिला गया। इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। भानुमति को अंततः युद्ध में अपने पति तथा बेटा लक्ष्मण की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। भानुमति की बेटी लक्ष्मणा का सांबु ने अपहरण कर लिया था। वह इस विवाह से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था। महाभारत युद्ध के बाद भानुमति टूट गई। अब यह प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतने अधिक दुख भोगने पड़े, जबकि वह एक अच्छे परिवार की पुत्री और पवित्र तथा भोली महिला थी। लेकिन क्या कभी कोई भाग्य के लिखे को मिटा सका है? उसकी नियति ने ही उसे पल पल पर धोखा दिया। वह इतने बड़े राजघराने में आकर भी खुश न रह सकी। हस्तिनापुर के महल से उसे दुख भरी यादें ही एकत्रित करने को मिली। भानुमति तो एक उदाहरण बन गई। अगर ध्यान से देखें तो महाभारत की सभी कुरु महिलाएं एवं पांडव महिलाएं दुर्भाग्यशाली रही हैं। सबसे पहले तो लेते हैं गांधारी, जिसने विवाह के समय से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जीवन पर्यंत सूरदास की भांति जीवन व्यतीत किया। नहीं तो वह पट्टी न बांधकर पति की लाठी भी बन सकती थी, परंतु उसके भाग्य में ऐसे ही जीवन बिताना था। दुर्योधन की पत्नी कौरवों की सभी पत्नियां विधवा हो गई थी और तो और उनके सभी पुत्र भी मारे गए थे। उनकी बेटियों के पतियों ने युद्ध में भाग लिया था, उन्हें भी मार दिया गया और वे भी सब विधवा हो गई थी। कर्ण की पत्नियां अपने पति और 9 पुत्रों के मारे जाने पर विलाप कर कर रोती थीं। पांडवों की द्रौपदी ने भी अपने जीवन में सुख नहीं भोगे। कुरु सभा में दुशासन द्वारा उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर अपमानित किया गया। कर्ण ने भी द्रौपदी को पतित स्त्री कहकर संबोधित किया था। रानी होने के बावजूद भी उसे जंगलों में रहना पड़ा। जयद्रथ ने भी उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने का भरसक प्रयास किए। 1 वर्ष तक वह दासी बनकर रही और उसके सभी अपने असमय ही मारे गए। सुभद्रा का इतिहास देखें। कौरवों से कभी भी सुभद्रा को कोई अपमान नहीं मिला, लेकिन महाभारत युद्ध में उसके वीर पुत्र की हत्या कर दी गई। उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। सुभद्रा को पांडवों, अपने पति अर्जुन और द्रौपदी के परिवार से 13 साल तक दूर रहना पड़ा था। वह द्वारिका गई तथा द्रौपदी और उसके बेटे के सभी बेटों का पालन पोषण किया। वह अपने भाइयों के साथ द्वारिका के महल में रहती थी, लेकिन अपने परिवार से दूर रहती थी। बलंधरा, हिडम्बा, देविका, करेनुमाती और पांडवों की अन्य सभी पत्नियां अपने जीवन में पांडवों से ज्यादा समय तक नहीं मिली। उनकी शादी अलग अलग पांडवों से हुई थी,
लेकिन वह हस्तिनापुर से दूर रहती थीं। इसलिए वे ज्यादातर एक दूसरे से नहीं मिलती थीं। द्रौपदी और सुभद्रा जैसी महाभारत की महिलाएं प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने अपने पतियों का साथ हमेशा दिया, बुद्धिमत्ता तथा आत्मविश्वास दिखाया, जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को शानदार बना दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कर्ण सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान था, क्योंकि उसने पूरा जीवन दुख ही भोगा। लेकिन उस समय की महिलाओं के बारे में विचार करें, जिनके पास अपने विषय की बात कहने का अधिकार ही नहीं होता था। ऐसी भी महिलाएं थीं जिनको युद्ध में अपने पतियों के मारे जाने के बाद दुखी और विधवाओं की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ा था। सभी कौरवों की विधवाएं विलाप करती थीं। पतियों के युद्ध में मारे जाने के कारण उनको आभूषणों, अच्छा भोजन एवं विशेष प्रेम का आनंद नहीं मिलता था। कर्ण की पत्नियों ने भी दुख में जीवन व्यतीत किया। अब जरा द्रौपदी के बारे में विचार करते हैं, जिसने अपने 5 पतियों को अपनी सहायता के लिए उस समय बुलाया जब दुष्ट दुशासन चीरहरण कर रहा था। लेकिन उन्होंने धर्म को आड़े लाकर दुशासन से उनकी रक्षा नहीं की। भगवान कृष्ण ही अब आए, तब द्रौपदी की लाज बची। इसी प्रकार की व्यथा रुक्मणी के साथ भी रही है। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी को यह पसंद नहीं था। भगवान कृष्ण ने उसको इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाया और अपनी पत्नी बनाया। भगवान कृष्ण हमेशा उन लोगों के उद्धार करता रहे हैं जिन्होंने उन्हें सच्चे मन से स्मरण किया। कर्ण ने दुशासन को कुरु सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा और उसका अपमान किया था। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कर्ण को अपने जीवन में सुख नहीं मिला, तो क्या वह इस तरह से द्रौपदी का अपमान कर सकता था? इसलिए उसका अंत भी बुरा ही हुआ। यदि वह दुर्योधन का मित्र था तो उसको इतना गंदा कार्य करने के लिए मना करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने दुष्ट मित्र का साथ दिया। इसी कारण उसकी सत्य निष्ठा भी खत्म हो गई। महाभारत की स्त्रियां अपने परिवार के प्रति अंत तक वफादार रहीं। अपने पतियों के मारे जाने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। द्रौपदी, सुभद्रा, रुक्मणी, कुंती, हिडिंबा और अन्य स्त्रियां कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं जो महलों में सुखपूर्वक नहीं रह सकती थीं, बल्कि वे ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां देखी, फिर भी उत्कृष्टता हासिल की। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान कृष्ण द्रौपदी को चीरहरण से रोक सकते थे, और अगर नहीं तो फिर क्यों महाभारत में द्रुत कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले गया। जबकि वहां पर द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर उपस्थित सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाकर तमाशा देखते रहे। जब द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, इतना होने पर भी द्रौपदी को इस बात का एहसास नहीं था कि मेरा चीरहरण होने जा रहा है। जब दुशासन से सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने को कहा गया, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है। उसके ऊपर बड़ा भारी संकट है। उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव भागवत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल पूछते हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण, आप पांडवों के
आत्मीय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने हमेशा आपके ऊपर भरोसा किया। आप तो महान ज्ञानी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? परंतु आपने धर्मराज युधिष्ठिर के भाग्य को उनके पक्ष में किया। यदि आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उनको धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। इसके बाद भी जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में आ सकते थे। आपने यह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ लौटाने का लालच भी दिया, तब तो आप कम से कम हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वक्त देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक पुरुष घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील फिर क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आजाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, अपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का सही खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्रुत कीड़ा के लिए प्रयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी कुछ इसी प्रकार का सोच सकते थे और अपने ममेरे भाई से सलाह ले सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। अब जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाया, द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार उससे जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम
की गुहार लगाई। तब मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती कहाँ है, जरा बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के पर कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उल्हाना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर देखते रहेंगे, पाप की गठरी बांधते रहेंगे और उसका फल भुगतते रहेंगे। तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर भी कुछ कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने सोचा कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर पल साक्षी रूप में हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना एवं पूजा पाठ के द्वारा भगवान को अपनी मदद के लिए बुलाना केवल हमारी भावना है, किंतु जब हम यह सोचते हैं कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हम उन्हें साक्षी रूप में महसूस करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।